कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जितने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब तक रहे हैं उनसे रिकवरी तो होगी ही, वो सब के सब जेल में जाएंगे। जो लोग गाय की हिफाजत करते हों, पशु पक्षियों की देखभाल करते हों, इन्वायरमेंट की बात करते हों, वो मुसलमानों का वध क्यों करेंगे। जो अमेंडमेंट है ये बिल्कुल सरकार का अच्छा फैसला है और अमेंडमेंट तो होते रहे हैं। और अमेंडमेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वक्फ संपत्ति को नुकसान होगा, बल्कि जब भी अमेंडमेंट हुए हैं तो उसका फ़ायदा ही हुआ है। हाँ, कुछ अमेंडमेंट ऐसे ज़रूर कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर हुए हैं जो मुसलमानों का अपीसमेंट हुआ, उन्हें उनका तुष्टीकरण हुआ और उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, बल्कि उन्हें मेन स्ट्रीम से काट दिया गया। मेरा सवाल ये है, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वक्फ संपत्ति का इन लोगों को इतना ध्यान है, यकीनी तौर से वो मुसलमानों के दान दाताओं ने ये दान की है, वक्फ़ की है संपत्ति, मगर वो किसके लिए की थी? गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेसहारों के लिए, बेवाओं के लिए, तलाकशुदा महिलाओं के लिए, ताकि उनके आने वाली जो बच्चे हैं, उनकी जो जनरेशन है वो अच्छी एजुकेशन ले सके, उसे अच्छा घर मिल सके। आज वो बच्चे जो यतीम हैं या लावारिस हैं या वो बेवाएँ हैं, औरतें जो बेसहारा हैं, उनके लिए इन लोगों ने क्या किया? आज लगभग 9 लाख हेक्टेयर ज़मीन होने के बावजूद वो उनकी हालत वही की वही है। अगर इतनी संपत्ति किसी समाज के पास होती है तो उस समाज का उत्थान होने में तो कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। मगर मैं समझता हूँ कि क्योंकि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर और समाजवादियों ने इस लगभग 20, 25, 30 साल से वो भी राजनीति में हैं, अलग अलग दल हैं, बिहार हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, यानी ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जो रीजनल पार्टियां हैं, उन्होंने एक ही चीज़ सीखी कांग्रेस से कि जो कांग्रेस ने तुष्टीकरण मुसलमानों का करके उन्हें मुख्य धारा से काटा, उसे उन्होंने आगे बढ़ाया। मैं मुसलमानों को सामने रख के ये बात कह रहा हूँ कि जो हमारी संपत्ति है, अगर उसके अंदर हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, अस्पताल बनाए जाते हैं, स्कूल बनाए जाते, तो बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती, उसमें जो टीचर्स होते ज़्यादातर वही लोग होते, हॉस्पिटल होते तो सबको फ़ायदा होता। आज ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। किसी पे भी जो वक्फ बोर्ड की जितनी ज़मीन है, क्या किसी पर भी स्कूल, कॉलेज या फिर मदरसा कुछ भी नहीं बना? ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर, जो बिल्कुल उसे ज़ीरो उस पे कहा जाएगा। और बल्कि मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो ये संपत्ति है, जो उन गरीबों के लिए दान की गई थी, उसका मिसयूज़ तो हुआ ही हुआ। मिसयूज़ यूँ हुआ कि जो वक्फ बोर्ड बना तो उसमें ख़ास तौर से भाई ज़ाहिर बात है कि 60 साल का कार्यकाल कम नहीं होता है, तो कांग्रेस ने और इन पार्टियों ने इस पे गौर किया कि कैसे मुसलमानों को वोट बैंक बनाया रखा जा सकता है। तो वो एक ही फार्मूला है कि इन्हें डराते रहो। उनके अंदर खौफ पैदा किया, उनके अंदर भय पैदा किया कि कांग्रेस ने मुसलमानों को मुख्यधारा से काटने में जो रोल किया, उसी रोल को आगे बढ़ाया समाजवादी ने, उसी को राष्ट्रवादी ने, उसी को राष्ट्रवादी कांग्रेस ने, उसी को और अन्य जितने दल हैं, रीजनल पार्टियां हैं, उन सब ने, और सबका एक ही फार्मूला था कि भारतीय जनता पार्टी से दूर रखा जाए, आरएसएस और बीजेपी से डरा करके मुसलमानों के अंदर भय पैदा किया। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे 1995 में नरसिम्हा सिंह की जो सरकार थी, उसमें जो है इस वक्फ बोर्ड में जो है संशोधन किया गया था। इसमें अधिकार दिया गया था मुस्लिमों को कि आप जिसकी भी ज़मीन को चाहेंगे आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि ये जो उन्होंने संशोधन किया था ये बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद किया था। तो क्या सरकार इतनी कमज़ोर थी कि उनके आगे झुक गई और उन्होंने उनके हक़ में इतना बड़ा फैसला सुना दिया? हाँ, उस ज़माने में ऐसा ही हुआ कि उधर जब बाबरी मस्जिद का ये तनाज़ा हुआ और उसका डिमोलेशन हुआ, तो उस वक्त क्योंकि कांग्रेस से मुसलमान नाराज़ हुआ और उसे राज़ी करने का एक ही सबब था कि मुसलमानों का कैसे अपीसमेंट हो, कैसे उनका तुष्टीकरण हो। तो एक बड़ा अधिकार जो है वो वक्फ बोर्ड को 95 के अंदर नरसिम्हा राव सरकार ने दिया, और वो ये था कि अगर वो किसी प्रॉपर्टी को ये कह दें कि ये वक्फ की है, तो अब उस व्यक्ति को, वक्फ को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, आपने सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं जा सकता, इसका कोई कानून भी नहीं है। हाँ, उसका मतलब ये कहने की उसे नहीं है, बल्कि अब जिसकी प्रॉपर्टी है वो साबित करेगा कि ये वक्फ बोर्ड की नहीं है। तो ये अथा पावर दी,
और अथा पावर का फ़ायदा ये हुआ कि उसका भी कौम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कम्युनिटी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसका फैज़ पहुंचा, बड़े बड़ी ज़मीनों पर कब्ज़े कर लिए भूमाफियाओं ने और इन सरकारों के मीडिएटरों ने, और इन कांग्रेस और अन्य इन सरकारों ने जो है अपने चहीतों को उन बोर्डों का अध्यक्ष बनाया। पूरा बोर्ड जो गठित होता था वो जाहिर है सरकार ही करेगी, और वो सरकार के उन तमाम जो प्रावधान थे जो उन्हें अथाह पावर दी थी उसका उन्होंने इस्तेमाल अपने लिए किया, कौम के लिए नहीं किया। मैं एक एग्जाम्पल के तौर से कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि इतनी बड़ी ज़मीन पर हम अस्पताल बना सकते थे, हॉस्पिटल बना सकते थे, सारे काम हम करके अपनी कम्युनिटी को ऊपर ला सकते थे। उसके साथ ही आप ये देखिए जो हमारे कब्रिस्तान हैं हर शहर के अंदर हैं, और वो बिगों के सैकड़ों बिगों के अंदर होते हैं उनके। वो ऐसा नहीं है कि कोई 10-20 गज़ के अंदर एक कब्रिस्तान बन जाता है। उसमें अगर उसके दो फ़ायदे होते, इन्वायरमेंट का भी फ़ायदा होता, उसमें पेड़ पौधे लगाते, उसके अंदर वृक्षारोपण करते। जैसे मैंने कहा कि आज की सरकार जो है वो जन कल्याण को समर्पित है। मैं आज आपको उदाहरण देना चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार का, कि मैं वहाँ मदरसा शिक्षा परिषद का एज ए अध्यक्ष के जब हमने देखा कि मदरसों के अंदर सिर्फ जो है धार्मिक एजुकेशन पढ़ाई जा रही है, तो इन्हें मेन स्ट्रीम से कैसे जोड़ा जा सकता है। जब तक कि ऐसा पाठ्यक्रम ना हो, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने उस सपने को साकार करने की तरफ हम चले जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर। तो हमने एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ा करके उन बच्चों को इस लायक करेंगे कि वो बच्चे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस और आईपीएस बनेंगे। और आपने देखा कि इस सरकार का सबसे बड़ा उपकार इस देश पर और मुसलमानों पर ये है कि देश दंगा मुक्त है। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर कोई शहर ऐसा नहीं है जो शहर जिसमें दंगा ना हुआ हो, लाखों मुसलमानों की हत्या नहीं हुई हो, लाखों मुसलमानों की हत्या ना हुई हो। आज इस सरकार के अंदर पूरे भारत में यानी पूरा भारत दंगा मुक्त है, विकास युक्त है, और मुसलमानों के इस साल भी बच्चे, हमारी बच्चियां मुख्य धारा से जुड़ रही हैं, नीट में आ रही हैं, इंजीनियरिंग में आ रही हैं, और अभी 50 से ज़ायद बच्चे यूपीएससी उन्होंने क्लियर किया है, वो भी राष्ट्र की सेवा करेंगे। मैं समझता हूं कि ये सरकार की नीयत पर हमें शक नहीं करना चाहिए, बल्कि इन लोगों से हमें सवाल करना चाहिए जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि अमेंडमेंट जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ है या वक्फ संपत्ति के ख़िलाफ़ है। ऐसा कुछ नहीं है। वक्फ संपत्तियों का संरक्षण होगा, उनका सही इस्तेमाल होगा। ये सरकार जन कल्याण को समर्पित है, ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं। बल्कि मैं ये बात कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो 10 साल का, वो कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के 60 साल के कार्यकाल पर भारी है। उसका अवलोकन करना चाहिए, और पिछली चीज़ को देख करके फिर हमें इन मीडिएटरों के, जो ये मीडिएटर हैं जो गुमराह कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इनके प्रोपेगेंडे में नहीं आना चाहिए, और ना कोई भय महसूस करनी चाहिए, और ना सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे अमल किया है जी। उस पर कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि संसद में जिस तरह से विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है इस बिल को लेकर, इस संशोधन में जो है मतलब वक्फ बोर्ड को लेकर गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे जो है मुसलमानों के हक का हनन होगा। तो एक बात बताइए कि जो असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों का मसीहा बताते हैं अपने आप को, जो भाषण देते हुए कहते हैं कि बीजेपी सरकार जो है मुसलमानों की दुश्मन है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है मुसलमानों के लिए सारा काम कर रही है, हक के लिए काम कर रही है, तो आप बताइए किसी की ज़मीन को हड़पना क्या अल्लाह की इबादत करना है? उन्होंने संसद में बयान दिया था कि जो है हमें इबादत करने से रोका जा रहा है हमारी अल्लाह से। तो क्या किसी की ज़मीन है, आपकी ज़मीन हो चाहे मेरी ज़मीन हो, ज़मीनों को हड़प कर, कब्ज़ा कर उसे अल्लाह की इबादत करना कहेंगे? नहीं, अल्लाह की इबादत से ना कोई रोक सकता है और ना किसी में दम है। हम अल्लाह की इबादत हर वक्त करते हैं, और उस अपने पैदा करने वाले की इबादत और उसका ज़िक्र हमें हर वक्त करना चाहिए। आपको बता दें कि जितना संरक्षण और जितनी आसानी के साथ इस सरकार के अंदर हम अपने तमाम मजहबी जितनी हमारे जो हमारी पद्धति है वो उसे हम सब लोग, सारे धर्मों के लोग, जितने धर्म पूरी दुनिया में पाए जाते हैं उतने धर्म हमारे भारत में पाए जाते हैं, और हर एक को अपने धर्म के अनुसार चलने की हमारे संविधान ने हमें गारंटी दी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं है। और ओवैसी साहब का आप देखिए उठा करके कि उनका जिस हैदराबाद में वो रहते हैं वहाँ गरीबी की रेखा के नीचे और स्लम एरियो में कितने लोग रहते हैं। आज ओवैसी साहब का तो एम्पायर खड़ा हो सकता है,
तो भाई ओवैसी साहब बताएं कि आपने क्या कोई मेहनत मजदूरी की है? और जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं उन्हें इस सरकार ने उन्हें खाद्य सामग्री दे करके, कच्चे मकानों को पक्का बना करके, टॉयलेट दे करके, उन्हें आयुष्मान दे करके, मुद्रा लोन दे करके उन्हें ऊपर उठाया है। आप गुमराह मत करिए, ये सरकार की ज़िम्मेदारी भी है और ये सरकार अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर रही है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर से कहूँ कि मैं एक मदरसे में गया तो मैंने मस्जिद में मैंने खड़े होकर के कहा कि भाई अच्छा ये बताइए कि किसी को एक योजना का फ़ायदा पहुंचा हो। तो एक नौजवान उठता है, वो कहता है कि साहब मेरी माँ बच गई, मेरी माँ को पैरालाइज़ हुआ, आयुष्मान कार्ड हमारे पास था, हमने उससे फ्री इलाज कराया। इसी तरह से अभी मैंने खानपुर विधानसभा में हम वृक्षारोपण का प्रोग्राम चल रहा है, मैं वहाँ प्रभारी हूँ खानपुर यानी उत्तराखंड के अंदर। तो हमने वहाँ जब सभासद आए मुस्लिम थे, हमने उनसे पूछा कि भाई ये बताओ तुम्हारे वार्ड के अंदर कितने मकान बने? तो 95 मकान बने। तो 95 मकान में से 55 मकान मुसलमानों को मिले, टॉयलेट ज़्यादा मुसलमानों को मिली, खाद्य सामग्री ज़्यादा मुसलमानों को मिली और उन्होंने मुद्रा लोन ज़्यादा मुसलमानों को मिला। इसलिए सरकार का विरोध यही लोग ज़्यादा कर रहे हैं। नहीं, उसका इनका फ़ायदा है ना कि ये दरअसल इन्होंने यही प्रचार किया है कि ये सरकार आएगी तुम्हें यहाँ से निकाल देगी, कांग्रेस जो है तुम्हारी हितैषी है, समाजवादी तुम्हारे लिए काम कर रही है। इन्होंने वो काम किया है कि कितनी बेवाएं इनके दौर में हुई हैं, कितने बच्चे यतीम हुए हैं, जितने दिन इन्होंने एक दिन में एक दंगा होता था। आप अपने जाल में सयाद आप फंसा। सयाद जो शिकारी होता है वो उसने जाल तो लगाया था दूसरों के लिए, ये उसमें खुद ही फंस रहे हैं। अब मुसलमानों को, आम मुसलमानों को ये मालूम होगा कि तुम्हारा हितैषी कौन है और तुम्हारा दुश्मन कौन है। तो ये इनके हाथों से ये सारी चीज़ें निकलने वाली हैं, इसलिए ये आखिरी हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी को और इस सरकार को मुसलमानों के ख़िलाफ़ बता करके ये एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने पिछले इलेक्शन में किया कि ये लोग आएंगे तो संविधान ख़त्म कर देंगे। भाई हमें आज़ाद रहने की आदत हो गई है, हम किसी दूसरे तंत्र को नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम बांग्लादेश या पाकिस्तान नहीं हैं या अफ़गानिस्तान नहीं है, हम बड़े सुचारू रूप से अपने देश को चला रहे हैं। आज हम भारतीयों की सरकार है, हम भारत के लोग अपनी सरकार को चला रहे हैं। मैंने तो प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य से भी मैंने सहमति जताई थी जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हम 1200 साल से गुलाम थे। यकीनी तौर से मुग़लों का हमसे कोई रिलेशन नहीं था, वो विदेशी थे, वो आए और यहाँ से ख़ात्मा हो गया। अंग्रेज़ भी यहाँ से चला गया, मुग़ल भी यहाँ से चला गया, पुर्तगाली भी चला गया। अब हम सब भारतीय हैं हमारे दूध खून के रिश्ते हैं, ये किसी तरह भी खंडित नहीं किए जा सकते। तो अब मेरा आखिरी सवाल ये है सर कि जैसे कि राजनीति चल रही है वक्फ बोर्ड को लेकर, जैसे कि आपने कहा कि वक्फ बोर्ड का जो है बहुत ही गलत इस्तेमाल किया गया है, लोग अपने फ़ायदे के लिए उसकी चीज़ें कर रहे हैं, नेता जो है अपनी राजनीति वोट बैंक बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो आखिर मुझे समझ नहीं आता, जो मुस्लिम समाज है जो कहती है कि बीजेपी हमारे अधिकारों को छीन रही है, चाहे उनको भड़काने के लिए कोई दूसरा बंदा क्यों ना, लेकिन क्या उनको खुद को समझ में नहीं आता कि बीजेपी सरकार हर जो स्कीम लाती है उससे उनको भी फ़ायदा होता है। तो ऐसे में मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक होने का फ़ायदा उठाते हैं। अल्पसंख्यक तो बहुत सारे समुदाय हैं देश में, चाहे आप सिख को ले लो, ईसाई को ले लो, बौद्ध को ले लो। तो आखिर मुसलमानों को ही इतने अधिकार क्यों दी गई है, इतनी छूट क्यों दी गई है मुसलमानों को? नहीं देखिए, असल में आपको एक बात बताएं, छूट नहीं, ये तो हर जितने भी समुदाय हैं उन जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं सबके अपने अपने अलग अलग नामों से उनके वक्फ़ हैं। यानी जो दान की हुई प्रॉपर्टी होती है उसे वक्फ़, अरबी का शब्द है, वक्फ़ करना है किसी चीज़ को दान करना। तो उनके भी हैं, जैसे सिखों के हैं, बौद्धों के हैं, ऐसे ही जैनियों के भी हैं। तो अगर मुसलमानों की बदनसीबी ये रही कि इसका मिसयूज़ जो है मुसलमानों का उन मीडिएटरों के ज़रिए से कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने कराया जो मुसलमानों की तथाकथित हितैषी कही जाती हैं। उन्होंने बिल्कुल ये तय किया कि उनके वफ़ादार होने का उन्होंने हक़ अदा किया और मुसलमानों को उन्होंने धरातल पे ला कर के खड़ा कर दिया। उसका उन्हें इनाम मिला कि तुम इसे खूब लूटो और खाओ। आज की ये सरकार जब आती है उसके संरक्षण करने के लिए तो ये तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर से ये कलेक्टर के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं कि ज़िले के कलेक्टर को जो है सर्वे का अधिकार नहीं होना चाहिए। ज़िले के कलेक्टर को तो उसके ज़िले के सरहद के अंदर जितनी चीज़ें आने वाली हैं सबका इख्तियार है, और ज़िले का जो कलेक्टर होता है वो खाली पार्टी कोई भी हो, पार्टी के अधीन वो होता है, उसे उसके लॉ एंड ऑर्डर को मानता है, और मगर वो संवैधानिक चीज़ों को का अवलोकन करके तभी कोई फ़ैसला लेता है। अगर सबूत आपके पास नहीं है तो कलेक्टर ऐसा नहीं है कि आपकी ज़मीन को उठा के किसी और के नाम कर देगा, बल्कि उसकी जवाबदेही है
उसकी जवाबदेही जो है वो असम्बली के अंदर भी है, उसकी जवाबदेही पब्लिक के अंदर भी है, पार्लियामेंट के अंदर भी है। मैं समझता हूँ कि ज़िला कलेक्टर को ये इसमें शामिल करना ये बहुत न्याय संगत एक कार्य है। और एक साथ ही एक अपील भी करना चाहता हूँ, मैं सरकार से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आप 60 साल के यानी अब तक के कार्यकाल की आप एक सीबीआई जांच करा लें। और इस पे सरकार को चाहिए कि मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जितने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब तक रहे हैं उनसे रिकवरी तो होगी ही, वो सब के सब जेल में जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए कि इन लोगों ने उस वक्फ की संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया। और जैसे मैं आखिर में ये बात कहना चाहूँगा कि इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। इन्होंने जो सितम किया है, जो इन्होंने ये जफ़ा की है, जो जुल्म किया है इस कम्युनिटी के ऊपर कि जो मुख्य धारा में जुड़ के IAS IPS बन सकती थी, उसका भी अच्छी ज़िंदगी हो सकती थी। इन्होंने 9.5 लाख यानी तीसरी संपत्ति रेलवे और सेना के बाद, डिफेंस के बाद हमारे पास है, मुसलमानों के पास है। मगर ये बताइए उसका फ़ायदा क्या हुआ? और उसका मिसयूज़ ये हुआ कि इन सरकारों ने अपने चहीतों को उस बोर्ड गठित किए और उन्होंने मिलकर के उसे बांटा, लूटा और खाया। और मुसलमानों की तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये ईश्वर की तरफ से एक इनके ऊपर एक मैं ये कह सकता हूँ नाराज़गी है कि अल्लाह पाक ने, ईश्वर ने नरेंद्र मोदी जी के मन में ये बात डाली और उन्होंने इसका संज्ञान लिया कि भाई वक्फ संपत्तियां जो उनका दुरुपयोग हो रहा है उनका सदुपयोग होना चाहिए, बाहुबलियों का कब्ज़ा नहीं होना चाहिए, भूमाफियों से उन्हें खाली कराना चाहिए। और ये सरकार का कर्तव्य भी है। एक अच्छी सरकार, पारदर्शी सरकार तभी कही जा सकती है जो लोगों के कल्याण के लिए सोचे और उन्हें न्याय दे।